हेलो है, वेलकम टू ऑल ऑफ माय जी वरीज। तो फिर यार क्या हाल है सब लोगों का। तो फिर फाइनली हमने जो है एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिस सीरीज का नाम है अल्ट्रा वेजिटो एस्केप फ्रॉम द फ्यूचर टाइमलाइन। जी हाँ, बिल्कुल इसका पहला पार्ट जो आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से पहला पार्ट जाके देख रहा हो। अभी जो हम दूसरा पार्ट बनाने वाले हैं और इसके अंदर जो भाई यमोशी की धुलाई होने वाली है, क्योंकि भाई अल्ट्रा वेजिटो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम जो है इस सीरीज़ को आगे इसी तरह कंटिन्यू करेंगे कि यमोशी जो है अल्ट्रा वेजिटो से मिलता है और अब अल्ट्रा वेजिटो जो है ख़तरा बन चुका है ड्रैगन बॉल सुपर की टाइमलाइन के लिए। और अब हमने देखना आगे ये है कि सब मिलकर जो है अल्ट्रा वेजिटो को कैसे हराते हैं, क्योंकि अल्ट्रा वेजिटो दिखने में जो है बहुत ही ईवल है। वो ईवल कैसे हुआ, कहाँ से आया, इसकी सारी हिस्ट्री जो हम इस सीरीज़ के जो है प्रोग्रेस के अंदर देखते चले जाएंगे। तो फिर आज की वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि आखिर अल्ट्रा वेजिटो कितना ज़्यादा पावरफुल है, ताकि जो सब लोगों को उसकी पावर का अंदाज़ा हो जाए कि ये कोई छोटा मोटा दुश्मन नहीं है, इस बार आया है कोई हैवी मल्टीवर्स लेवल का। तो फिर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जो फ़ौरन कर लो, अभी जो है जल्दी से जल्दी, क्योंकि जो है इस तरह की कमाल की और भी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। और जिसने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा तो लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जल्दी से जाके आप लोग उसको भी देख सकते हो। तो फिर चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जो है हम रिकैप ले लेते हैं। तो पिछले एपिसोड के अंदर हुआ ये था कि यमोशी को जो अपनी जान का खतरा बन जाता है अल्ट्रा वेजिटो से, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि ये बंदा ना जाने कहाँ से आया है और ये इतना पावरफुल कैसे है। और जो यमोशी जान बचा के भाग ही रहा होता है इंस्टेंट ट्रांसमिशन के ज़रिए। और फिर कुछ अजीब से दिखने वाले क्रीचर्स, कुछ उड़ने वाले अजीब से परों वाले क्रीचर्स जो यमोशी के आसपास जो है घूमना शुरू हो जाते हैं, जो कि यमोशी को जो है यही कहते चले जा रहे हैं कि अपनी टाइमलाइन के अंदर वापस चले जाओ, अपनी टाइमलाइन के अंदर वापस जाओ, नहीं तो जो है तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें अरेज कर दिया जाएगा। तो फिर इन क्रीचर्स को कहते हैं वार्नर्स। ये क्रीचर्स जो है टाइमलाइन के गार्डियन की तरफ से भेजे गए होते हैं उन लोगों को जिनके बारे में पता चल जाए कि इन्होंने जो है टाइम ट्रैवल किया है। और टाइम ट्रैवल करना जो है टोटली बैन है और एक बहुत ही बड़ा सिन है। ये क्रीचर्स जो है उसको वार करने के लिए आते हैं। इससे पहले जो टाइमलाइन का गार्डियन है वो आके इसी बंदे को जो है हिस्ट्री से रिमूव कर दे। ना वो एग्जिस्ट कर पाएगा उसकी अपनी टाइमलाइन में, ना किसी और टाइमलाइन में। और जितने भी लोग उस बंदे को जानते थे वो सब भूल जाएंगे। अब यमोशी जो है क्रीचर से जान छुड़वाने की कोशिश करता है, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। उनके आर पार जो है यमोशी के पंचेज और अटैक्स हो जाते हैं। और फिर जो ये क्रीचर्स जो यमोशी को आखिरी वार्निंग देते हैं। और फिर डरते डरते यमोशी को ये रियलाइज़ भी हो जाता है कि उसने जो है अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी भूल कर दी। अब अल्ट्रा वेजिटो जो है यमोशी का पीछा नहीं छोड़ रहा। वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन के ज़रिए यमोशी के पीछे पीछे घूम रहा है। और यमोशी जो है इंस्टेंट ट्रांसमिशन से जिस भी लोकेशन पे पहुंचता है वहाँ पे उसे तबाही ही तबाही नज़र आती है। बस बिल्कुल ऐसा कि जैसे इस यूनिवर्स में ज़ीरो लाइफ है, कोई भी नहीं है इस यूनिवर्स के अंदर। और अल्ट्रा वेजिटो जो है वो पीछे पड़ा हुआ है यमोशी के। तो फिर फाइनली यमोशी एक ऐसे प्लेनेट की पर जो है लैंड कर जाता है जो कि सन के बहुत ही ज़्यादा करीब है, एक बहुत ही बड़े स्टार के। और उस प्लेनेट की ग्रेविटी भी काफ़ी ही ज़्यादा है। यमोशी फाइनली भागते भागते थक जाता है और फिर फाइनली उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं, इतना पावरफुल मैं हूँ कि मैं जो है इसका मुकाबला कर पाऊँ। मैंने अभी जो है अपनी फुल पावर यूज़ ही कहाँ की है। मैं जो है बस अचानक से चौंक गया था, डर गया था, मगर अब फाइनली जो है मैं अपनी सेंसेस के अंदर आना शुरू हो चुका हूँ। अब यमोशी ये सोच के जो है इस प्लैनेट पर रुकता है जहाँ की ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा है और वो एक बहुत ही बड़े स्टार के करीब है। और वहाँ पे इस कदर शदीद गर्मी है कि यमोशी खुद जो है उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। अभी जो है यमोशी इन चीज़ों के बारे में सोच ही रहा होता है कि यमोशी का बहुत ही बड़ा की ब्लास्ट जो है उसकी तरफ आता हुआ नज़र आता है। और वो की ब्लास्ट इतनी तेज़ी से यमोशी की तरफ आ रहा है कि यमोशी बिल्कुल बालों बाल बचता है उस की ब्लास्ट से। और जैसे ही वो ऊपर देखता है तो उसे अल्ट्रा वेजिटो नज़र आता है। जी हाँ, बिल्कुल वो दोबारा से अपनी ईवल लुक के अंदर है और बिल्कुल ऐसा है, वो कुछ ऐसा उसका फेस है, मतलब कि ऐसा कुछ लग रहा है कि जो है ना वो कोई चीज़ चाहता है यमोशी से, या फिर फाइनली उसे इसी चीज़ का इंतज़ार था। इसके बाद जो यमोशी जो है वो दोबारा से फाइटिंग स्टैंस लेता है और अपनी पावर इंक्रीज करता है। वो कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर जो कौन ज़्यादा पावरफुल है। मैं जो अपनी सारी पावर लगाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक नॉर्मल बंदे नहीं हो। मुझे पता नहीं तुम कौन हो जिसकी पावर इतनी ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा कैसे है,
मगर मैं तुमसे जो है डरने वाला नहीं। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी एनर्जी इस कदर ईवर है कि एक बारी के लिए जो कोई भी डर जाए, बड़े से बड़ा गॉड भी क्यों ना हो। मगर तुम गॉड के लेवल को बहुत पहले क्रॉस कर चुके हो, जिस तरह मुझे लगता है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस टाइमलाइन के अंदर कब से हो। अल्ट्रा वेजिटो जो यमोशी की एक नहीं सुन रहा होता, सिर्फ जो है उसके फेस पे एक ईवल लुक है और बिल्कुल वो एक ही चीज़ की डिमांड कर रहा है कि तुम ही वो वे हो मेरा इस जगह से निकलने के लिए। यमोशी जो इस बात पे कंफ्यूज है कि आखिर ये कह क्या रहा है। अल्ट्रा वेजिटो कहता है कि तुम मुझे वो दोगे जो मुझे चाहिए, ताकि मैं जो है जल्दी से इस जगह से निकलूं। यमोशी को समझ आ जाती है कि आखिर जो है अल्ट्रा वेजिटो चाहता क्या है। वो जो है इस टाइमलाइन से निकलने का कोई वे ढूंढ रहा है, और क्योंकि मैं इस वॉच के ज़रिए, इस न्यू डिवाइस के ज़रिए जो इस टाइमलाइन के अंदर आया हूँ, तो ये मेरे थ्रू ही जो है दूसरी टाइमलाइन के अंदर जाना चाहता है। और मैं जिस तरह इस यूनिवर्स की हालत देख रहा हूँ, हर तरफ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन, कोई भी लिविंग बीइंग अभी तक जो है मुझे नहीं दिखा इस यूनिवर्स के अंदर। और अगर ये जो है इस टाइमलाइन के अंदर से निकल गया, तो दूसरे यूनिवर्स को कितना ही ज़्यादा ख़तरा बन सकता है। इस पर जो है यमोशी जो है अल्ट्रा वेजिटो को कहता है कि मैं तुम्हें जानता नहीं कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, मगर मैं इतना जानता हूँ कि तुम वेजिटो हो, गोकू और वेजिटा का फ्यूजन। और आखिर तुम्हें हुआ क्या मुझे ये भी नहीं पता, मगर मैं तुम्हें वो हासिल करने नहीं दूंगा जो तुम चाहते हो। इस पर यमोशी जो अपनी पावर इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, ताकि वो वेजिटो के इस ईवल से ओरा का मुकाबला कर सके। उसका ओरा इतना इमेंस और डार्क है कि जो यमोशी की पूरी बॉडी शिवर कर रही होती है, गूज बम्प्स आ रहे होते हैं यमोशी की पूरी बॉडी पर। मगर यमोशी अपनी पावर इंक्रीज करके जो खुद को संभालता है, और यमोशी जो है अपनी फुल 100% स्ट्रेंथ के ऊपर है। जी हाँ बिल्कुल, वही स्ट्रेंथ जो कि यमोशी ने ज़ैनो सामा के जो है टाइम पे ज़ैनो सामा से फाइट करते हुए जो अचीव की थी, और वही जो है चीज़ अब वो जो है वेजिटो के सामने जो है यूज़ कर रहा है। और दूसरी तरफ हम वेजिटो को देखते हैं, वो वहाँ पे टोटली ऊपर हवा में टोटली काम खड़ा है, जैसे जो है उसको जो यमोशी को कोई परवाह ही ना हो। इसके बाद यमोशी जो है एक पंच बनाता है अपनी फुल पावर के साथ। फुल पावर पंच जो है सीधा जो है वो वेजिटो की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही जो यमोशी वेजिटो की तरफ बढ़ता है, वेजिटो जो उसको एक ही हाथ से रोक लेता है। और जब वो रोकता है ना, तो उस पंच की पावर इतनी ज़्यादा इमेंस होती है कि जो आसपास का जो स्टार है, जो कि सन टाइप का स्टार है, उसके अंदर से जो है एक तरह की दरार निकल आती है। मतलब कि यमोशी के एक सिंगल पंच की पावर इतनी ही ज़्यादा थी कि एक स्टार के अंदर जो है दरार आ गई। मगर उस पंच को भी जो है वेजिटो ने इतनी आसानी से रोक लिया, जैसे पता नहीं वो आखिर है क्या था। जैसे एक बच्चे के हाथ से जो है कोई चीज छीन ली जाए इतनी आसानी से। अब यमोशी जो है ये चीज देख के जो है बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो अपना हाथ जो है वेजिटो के हाथ से छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर कोई भी फायदा नहीं। वेजिटो जो है ना उसका हाथ छोड़ रहा है ना कुछ, और वेजिटो जो है अपने दूसरे हाथ से जो है एक की ब्लास्ट बनाता है, और की ब्लास्ट जो है सीधा यमोशी के बाएं बाजू पर। और वो की ब्लास्ट की पावर इतनी ज़्यादा इमेंस है कि जो है हर तरफ एक बहुत ही बड़ी रोशनी चमकती है, और पूरे जो है प्लेनेट के ऊपर वो की ब्लास्ट फैल जाता है, और यमोशी एक अचानक ज़मीन पे जा गिरता है। और फिर हम देखते क्या है कि यमोशी की एक बाजू जो है वो ख़त्म हो चुकी है। जी हाँ बिल्कुल, वेजिटो ने एक ही झटके के अंदर यमोशी की एक बाजू ले डाली। हम देखते क्या है कि यमोशी इस टाइम जो है ज़मीन पे पड़ा है, खून में लपालप। उसकी एक साइड की बाजू तो है ही नहीं। यमोशी जो है दर्द में चीख रहा है बहुत ही ऊंचा ऊंचा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था यमोशी के लिए कि किसी ने उसे इतना सख्त और बुरे तरीके से इंजर्ड किया हो। यमोशी को जब कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर अब वो करेगा क्या। उसके बाजू में इस कदर सवेयर पेन है, और जो वेजिटो है वो तो भाई ऊपर अभी भी जो इविल स्माइल दे के खड़ा है।
सिंपल वो एक ही बात कर रहा है कि तुम ही वो वे हो मेरा मुझे यहाँ से निकालने के लिए। बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे वेजिटो जो है एक तरह का पागल है, पागल इंसान नहीं होता जैसे बिल्कुल एक ही बात को बार बार रिपीट करना। यमोशी भी जो है इस पर थोड़ा बहुत हैरान है कि आखिर ये करना क्या चाहता है, बात क्या कर रहा है ये। अब दूसरी तरफ जो है यमोशी खुद को संभालने की कोशिश करता है। इस टाइम यमोशी वो स्की ब्लास्ट को बहुत ही बुरे तरीके से झेल पाया। उसकी एक तो एक साइड की बाजू नहीं है, दूसरे उसके फेस पे इतने ज़्यादा कट मार्क्स हैं, पूरी बॉडी उसकी खून से भरी है। अल्ट्रा वेजिटो ने उसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत कर दी है। इसके बाद जैसे यमोशी गिरा गिरा ज़मीन पर ऊपर देखता है तो अल्ट्रा वेजिटो जो एक और बहुत ही बड़ा की ब्लास्ट जो है वो बना रहा होता है ऊपर, और लगता है कि यमोशी नहीं बचता, अब तो यमोशी गया। और जैसे ही वो की ब्लास्ट जो है सीधा यमोशी पर फेंकने ही वाला होता है, दोबारा से जो है वो क्रीचर्स आ जाते हैं उनके आसपास, खास तौर पर यमोशी के पास। और वो यमोशी को कह रहे होते हैं कि ये आखिरी वार्निंग है, जल्दी से जो इस टाइम लाइन से चले जाओ, नीचे जो तुम्हें अरेस्ट कर दिया जाएगा। अब ये चीज़ें थोड़ी बहुत वेजिटो को भी डिस्ट्रैक्ट करती है और यमोशी जो है जल्दी से वहाँ से भागने की ट्राई करता है, मगर वेजिटो उसको ऐसा करने नहीं देता। वो की ब्लास्ट पे की ब्लास्ट यमोशी के पीछे करता चला जा रहा है और यमोशी बेहाल और घायल हाथों से जो है भागता चला जा रहा है। यमोशी से ना भागा जा रहा है, ना उसकी इंस्टेंट ट्रांसमिशन प्रॉपर चल रही है, रैंडम जो है आगे पीछे इंस्टेंट ट्रांसमिशन से मूव कर रहा है और वेजिटो उसके पीछे ही है। जैसे वेजिटो को जो है मालूम है कि अब यमोशी कहाँ कहाँ जाएगा। यमोशी बिल्कुल एक घायल बिल्ली की तरह, एक टोटली डरी हुई बिल्ली की तरह भागता चला जा रहा है। उसको जो है अपने पीछे एक ईवल शैडो नज़र आता है। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, बहुत ही ज़्यादा सहम जाता है, क्योंकि पीछे है वेजिटो और वो भी ईवल स्माइल और ईवल इरादों के साथ। यमोशी को इस टाइम अपनी जान का पूरा खतरा लग चुका है और वो भागता चला जा रहा है, मगर उसे भागा नहीं जा रहा। यमोशी की हार्ट बीट जो है इस टाइम टोटल बहुत ही ज़्यादा स्काई रॉकेट कर चुकी है। और दूसरी तरफ से ये क्रीचर्स बार बार यमोशी के आसपास घूम रही हैं और यमोशी भी परेशान है कि उसने जो है कौन सा ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से इतनी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है उसे। 10,000 सालों में जितने मैंने पीछे गुजारे, अभी तक जो है ऐसा मौका नहीं आया और ना ही मैं कभी इतना डरा हूँ कि मुझे जो अपनी लाइफ का ख़तरा बन जाए। और जब यमोशी जो है ये सब सोच रहा होता है, साथ साथ भाग रहा होता है, तो उसे वो समझता है कि अब जो है कोई चारा नहीं, अब जो है मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे अपनी टाइमलाइन के अंदर वापस जाना होगा। काश मैं उनकी बात मान लेता और यहाँ पर ना आता। इसके बाद यमोशी जो है वो डिवाइस निकालता है और उसे दोबारा अपने हाथ पे बांधता है। हाथ पे बांधते ही जो है साइड्स पर पोर्टल्स खुलते हैं और यमोशी उनमें से एक पोर्टल के अंदर चला जाता है। और पोर्टल के अंदर जाते ही बिल्कुल वैसा ही होता है कि यमोशी हो जाता है बेहोश। ठीक है, और जैसे ही यमोशी होश में आता है, कुछ ही सेकंड के लिए होश संभालता है, तो उसे दिखाई देता है कि प्लेनेट यार्ड राट के ऊपर है और उसे यह रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ, वो अपनी टाइमलाइन के अंदर फाइनली वापस आ चुका है। मगर यहाँ पे स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई। जैसे ही वो देखता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि ईविल वेजिटो, जो अल्ट्रा ईविल वेजिटो है, वो भी इस टाइमलाइन के अंदर आ चुका है, क्योंकि उसको जो है वो प्रेजेंस नहीं भूल रही। उसे लग रहा है कि वेजिटो भी यहाँ पर है और अभी जो है किसी भी टाइम पे वो उसके सामने आ जाएगा। इसके बाद बिल्कुल ऐसा ही होता है, वेजिटो जो है शेडोज़ के अंदर से निकलकर सामने आता है और अपना साइज़ बड़ा कर लेता है। जी हाँ, बिल्कुल साइज़ बड़ा करते ही जो है वेजिटो ऊंचा ऊंचा हंसना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि फाइनली मैं आज़ाद हूँ। फाइनली अब जो है मैं उस बंदे से बदला लूँगा जिसने मुझे उस टाइम लाइन के अंदर कैद किया था। आखिर क्या कसूर था मेरा? कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया था। मगर अब जो है इस टाइम को रिपीट होना होगा। मैं उस बंदे से बदला लेकर रहूँगा, उसको नहीं छोड़ूंगा मैं। ये देख कर यमोशी टोटल हैरान है और वो वेजिटो को जो वहाँ से इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके दूर जाते देखता है और यमोशी वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जो है अल्ट्रा वेजिटो किस बंदे के बारे में बात कर रहा था और कौन सा बदला और किस तरह किसी ने उसको क्या कैद किया था उस टाइमलाइन के अंदर, वो भी बिना किसी वजह के।
तो फिर ये सब जो है हमें अगले एपिसोड्स के अंदर ही पता चलेगा। तो फिर आज का एपिसोड जी हम यहीं पर एंड करने वाले हैं। तो फिर बताइए कैसा लगा आप लोगों को ये एपिसोड। फ्यूचर एपिसोड इस तरह देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सब खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। सो गुड बाय टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर्स।